फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं आज के दौर में, उसमें आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी रीज़न क्या है? फूड को भी रीज़न समझते हैं, लाइफस्टाइल को समझते हैं, या एक्सरसाइज ना करने को, या कोई भी, और फिर उसका सोल्यूशन भी दें हमें? देखिए ये जेनेटिक्स में है, फर्टाइल होना ना होना ये अल्लाह की देन है, हमें मान लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ना फर्टेलिटी से मुराद है बांझपन, फर्टेलिटी मतलब बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी, इनफर्टेलिटी मतलब बांझपन। इसका खुराक से कोई लेना देना नहीं है, ये फिर नीम हकीमों की उड़ाई हुई बातें हैं ना इसका औरत से। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई, तीसरी शादी उससे किसी शख्स ने की हुई थी, तीसरी शादी, और वो अपने मियाँ की सीमन की रिपोर्ट लेके आई, मन्नी जिसे कहते हैं, ठीक है, 0 स्पर्म था, 0 मतलब 0/लुल, ठीक है, 0 स्पर्म था। और उसने मुझे कहा कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा, ये रिपोर्ट है, पढ़ी लिखी थी थोड़ी सी। मैंने कहा तो इसमें तुम्हारा तो कसूर नहीं है। कहती मेरी तीसरी शादी हुई है, मेरे ये सारे टेस्ट हुए। मैंने कहा तुम्हारे सारे टेस्ट नॉर्मल है। उस मर्द साहब ने जो 0 स्पर्म लेके फिर रहा था, उसने चस्के के चक्रों में अपना टेस्ट कराया तीसरी शादी पे, बाकी दोनों और तीसरी बीवी को भी रोल दिया टेस्टों में। हमारे यहाँ, मैं क्लेमिंगली कह रहा हूँ, अभी एक गायनाकोलॉजिस्ट से मिल के आ रहा हूँ, क्लेमिंगली ये बात कह रहा हूँ, बावसूख जराए से कह रहा हूँ, पाकिस्तानी माशरे में मर्द औरत से ज़्यादा बाँच है। लेकिन वो टेस्ट नहीं करवाता। हाँ, क्यों कराए? औरत है ना टेस्ट कराने के लिए, मर्दों का माशरा है, वो क्यों टेस्ट कराए? उसके सीमन 0 आ गए तो उसकी पगड़ उतर जानी। स्पर्म भी एक पगड़ है ना, उतर जाएगी। अच्छा, स्पर्म, अब मेडिकली आप क्या समझते हैं? ये पकड़ अगर अल्लाह की तरफ से 0 है, नहीं है, तो इसमें किसी मर्द का क्या मॉरली कसूर? पगड़ है ना, हमने सोशल मिथ्स बनाए हुए हैं। कितने अफसोस की बात, वैसे हाफिज़ अहमद कितने अफसोस की बात लगती है कि औरत का सुबह वलीमा होता है, रात सुहागरात हुई, वलीमा होता है, वलीमे वाले दिन उससे जाके औरतें पूछ रही होती हैं, हो गया? हाँ। और अल्लाह तुझे बेटा दे। शर्म से डूब मरो यार। पाकिस्तानी माशरे में वो हिजड़ा, ठीक है, जिस बेचारे ने खुद एक जंग लड़ी है जिंदगी से, वो सिर्फ 100 रुपया लेने की खातिर ताली मारेगा, बहन भाई बैठे होंगे गाड़ी में, कहेगा जोड़ा बहुत प्यारा है, अल्लाह तुम्हें पुत्र दे दे। शर्म नहीं आती यार, ठीक है। और ये इतना बड़ा सोशल प्रेशर बिल्ड करते हैं फिर कि मुआशरा तबाह हो जाता है। यूरोप ने तो लड़के लड़की के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, इन मेरी मुराद है बेटे बेटी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। हम उस हिजड़ा ज़्यादा जो सोच है ना, खुसरा सोच, उससे बाहर ही नहीं आई। फिर आप कहते हैं LGBTQ बैन है। LGBTQ तो आपकी सोच में घुसा हुआ है भाई। आप बात करते हैं हिजड़े की, आप बात करते हैं, आपका हिजड़ा ताली मार के कहता है गाड़ी के पे, अल्लाह तुझे बेटा दे। हालांकि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, बेटियां बहुत बड़ी रहमत, इज्जत अल्लाह इस्लाम ने बेटी को दी है। मेरी भी बेटी है माशाल्लाह, 3 साल की है, आपकी भी बेटी है माशाल्लाह। तो अभी खैर ट्रेंड कुछ चेंज हो रहा है, अभी लोग बेटियों को पसंद करने लगे हैं। कोई ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा। पढ़े लिखे माशरे में लोग बेटी को ज़रूर पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारा माशरा जुहाल का माशरा है, जाहिलों का माशरा है। ये इतना बड़ा सोशल प्रेशर बिल्ड करते हैं बेटे के नाम पे कि ये पढ़े लिखे लोगों को भी स्ट्रेस में डालते हैं। ये याद रखें, हम सोशली मॉरली कौम है ही नहीं, हम एक हजूम है, हमें शदीद तालीम की ज़रूरत है। शायद आज ग्रास रूट लेवल से तालीम हो तो अगले 100 साल में हम जाके इस बात को समझेंगे। आपका क्या ख्याल है, यूरोप रातों रात यूरोप है? नहीं, ठीक है, शऊर से बनते हैं माशरे। और शऊर कहते हैं, अच्छा कहते हैं जी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जी, रिलीजियस बाउंड्रीज हैं, चीज़ें कतर में भी तो हैं, ठीक है, बट क्या वहाँ सोशल प्रेशर्स उस तरह के हैं? ये सवाल है। हम लोग ट्रू मुस्लिम नहीं है। वी आर नॉट ट्रू मुस्लिम्स, वी आर नॉट ट्रू मुस्लिम्स। इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बगैर किसी फेसबुक पेज, ट्विटर और उसके किसके हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। मुझे बताएं, नाम जिंदा रखता है ना बेटा, बात खत्म। 4 बेटियां, उन्हीं से आगे औलाद चली है सारी। अच्छा, हम ये क्योंकि बेटे बेटी की बात चल रही है, मैंने खुद ये देखा है कुछ हॉस्पिटल्स में लिखा होता है कि अपनी मर्जी से आप बताएं आपको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए। दिस इज हैपनिंग, दिस इज ट्रू, ये हो सकता है। अच्छा, ये हो रहा है, दिस इज डूएबल। PGD एक है, प्री जेनेटिक, इट्स एक्सपेंसिव, कॉस्ट तकरीबन 18 से 20 लाख, लेकिन इट्स डूएबल प्रोसेस एंड इट्स इफेक्टिव। ये हो रहा है, ये हो सकता है, ये मेडिकली पॉसिबल है। इसे प्री जेनेटिक डायग्नोसिस के ज़रिए ये पॉसिबल है, इट्स डूएबल, और इसमें कोई मसला भी नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है।
मैं सरोगेसी पे बात करना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी जी प्लीज़। सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी ये होती है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म बाप का, अंडा माँ का, यूट्रस किसी और की। शाहरुख खान साहब का जो तीसरा बेटा है क्लेम्ड सरोगेट है, सरोगेसी से हुआ है। एक और वो फेमस एक्ट्रेस है जिसकी जुड़वा, इंडियन कोई फेमस एक्ट्रेस है, उसकी जुड़वा बेटियां वो भी इसी तरह हुई हैं। अच्छा, मैं इस कॉन्सेप्ट पे भी, मुझे माफ़ कर दें अगर कोई मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करना चाहूँगा। रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? जी जी बिल्कुल। दूध पिलाती है अपना, जी जी उसका बॉडी फ्लूइड आपके मुंह में चला गया तो उसके जो बच्चे हैं बाकी, वो आपकी माँ हो गई, जी उसके बिल्कुल। बच्ची महरम हो वो गई, निकाह ठीक है? हराम हो गया आपका आपस में। निकाह हराम हो गया आपस में। क्लियर? बिल्कुल। वेरी क्लियर। आपने सरोगेसी में क्या किया है? एक औरत है जवानी में किसी ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हो गई है कि माँ नहीं बन सकती, उसकी यूट्रस माँ नहीं बना सकती, अंडे हैं उसके पास, शी इज टेक्निकली एंड मेडिकली फर्टाइल वुमेन, बाप के पास स्पर्म मौजूद है, आप उन दोनों को फ्यूज़ करें, उन दोनों को मिलाएं और किसी और यूट्रस में अगर इम्प्लांट कर दें, उस यूट्रस कुछ नहीं कर रही, वो अपना दूध पिला रही है, रज़ाई माँ का किरदार अदा कर रही है। अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो उसकी रज़ाई माँ हो गई, ठीक है? क्या इशू है? या तो फिर रज़ाई माँ के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दें, या फिर सरोगेसी। अच्छा, आप ये जो सरोगेट की बात करें, आप इससे मैंने आपको रज़ाई माँ की बात कर दी, बात खत्म।